प्रणाम आचार्य जी। हम्म। आचार्य जी, मेरा ये प्रश्न था कि मेरा एक जगह पे मन क्यों नहीं लगता है। जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ तो उस टाइम में मेरा मन नहीं लगता है, तो मैं अपना मन एक जगह पे कैसे लगाऊं? तो विकट प्रश्न है, इसका क्या? हम्म। बेटा, तुम्हारी उम्र में मन एक जगह लगना भी नहीं चाहिए। तुम्हें तो बहुत बहुत सारे रास्ते, विकल्प, चुनाव दिखाई देने चाहिए और तुम्हें सब पर प्रयोग करना चाहिए, सबको आजमाना चाहिए। क्यों कोई तुम्हारे ऊपर चढ़कर बोले कि ये जगह है, इसी विषय में मन लगाओ? क्यों बोले? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि तुमको 10 चीज़ें दिखाई गई, उनमें एक पे दो पे तुमको प्यार आ गया और वहीं जाके तुम्हारा मन बैठ गया, वो अलग बात है। और ज़बरदस्ती नंबरों के लिए, माँ बाप की इज्जत के लिए यहाँ भी मन लगाओ वहाँ भी मन लगाओ, मन है कि बाजार है कि वहाँ कुछ भी लगा दो? हम्म? समस्या सिर्फ तब होती है जब जो चीज़ आप जानते हो कि सही है और सच्ची है, आप वहाँ भी मन ना लगाओ। ये समस्या है। पर ये तो कोई बात नहीं है कि कहीं भी मन लगा दो। क्यों लगा दें भाई? ये क्या आग्रह है? ये भी वही पुरानी बात है ना, ये फलानी चीज़ है, इसमें मन लगाना ही चाहिए। नहीं लग रहा तो नहीं लगाएंगे। कौन सा ये कर्तव्य है, किसकी ये देवाज्ञा है कि हर जगह मन लगाओ ही लगाओ? नहीं लगाना भाई, नहीं लगाना तो नहीं लगाना। बच्चे हैं, देख रहे हैं, दुनिया समझ रहे हैं, देखते समझते कुछ मिलता जाता है जो हमारी जिज्ञासा, हमारी निष्ठा का पात्र होता है, इस लायक होता है कि उससे मन जोड़ा जाए, वहां मन जरूर लगाते हैं। वहां तुम मन नहीं लगाओगी तो मैं कान पकड़ूंगा तुम्हारे। पर वहां मन लगाने के लिए पहले वो मिलना भी तो चाहिए ना। वो मिलेगा कैसे अगर हर औंडी पौंडी जगह तुम मन ही लगा बैठोगे? असली चीज कैसे मिलेगी अगर सब नकली चीजों में जाकर के बैठ जाओगे, निवेशित हो जाओगे, वहीं ठहर जाओगे? जो फालतू जगहों पर ठहर गया उसकी तो यात्रा ही खत्म हो गई ना। वो अब किसी अच्छी सही मंजिल तक भी कैसे पहुंचेगा? रुकने को मैं उनको बोलता हूं जिनको कुछ ऊंचा मिल गया हो। मैं कहता हूं जब मिल जाए तो रुक जाना वहां पर, मन को वहीं रोक देना, एकदम वहीं रोक देना जब कुछ ऊंचा मिल गया हो। पर जिनको नहीं मिला है उनके लिए तो चरई वेती चरई वेती। तुम तो बढ़ो, आगे बढ़ो और प्रयोग करो। अच्छा, अभी बोल रहा हूं तो सुन रही हो या 5-7 और बातें सोच रही हो? सुना तो मन तो लगता है, मन में तो कोई समस्या नहीं। अहंकार तो बेचारा पुराना आग्रही है, पुराना जो भी बोल लो, प्यासा है, प्रेमी है। उसको कुछ ऐसा दो तो सही जो सचमुच उसको शांत कर सके। वो ठहरता है, ठहरता है। हाँ, तुम उसको उल्टी पुल्टी चीजें तुम विषयों के तौर पे परोस रहे हो और ऊपर से ये उम्मीद है कि वो उस यही यही है और तेरा ये कर्तव्य है कि तू इन्हीं चीजों पे ठहर जाए, तो ये तुम उसको फालतू के कर्तव्य दे रहे हो। हमने भी वो सब कर्तव्य स्वीकार करे थे, अनावश्यक कर्तव्य हैं वो, झूठे कर्तव्य हैं वो। कर्तव्य नहीं है, बंधन है वो। हमने भी वो सब स्वीकार कर रहे हैं, अपने बच्चों पर भी डालते हैं। तुम भी ये करो, तुम भी ये भी करो, वो भी करो, ऐसा करो वैसा करो। बच्चे से जरूर पूछें कि इस चीज के साथ तुम समय ऊर्जा क्यों नहीं लगा रहे हो। पर उसी चीज के लिए पूछें जिस चीज को बच्चे ने स्वयं स्वीकार करा है कि वो चीज अच्छी है, सुंदर है, सच्ची है। तब पूछिए कि तुम स्वयं ही मानती हो ना कि ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी है। जब तुम खुद ही मानती हो तो अब इसमें तुम्हारा मन क्यों नहीं है? ये सवाल अब ठीक है।
पर आप कुछ भी उसको टीवी खोल दिया, कोई कार्यक्रम दिखा रहे हो, क्यों? क्योंकि किसी ने बता दिया है कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों को देखने चाहिए। वो उस बच्चे का उससे कोई रिश्ता नहीं बन रहा, वो नहीं देखना चाहता, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, मन लगा मन लगा, उसका लग नहीं रहा मन। और हम इतने अच्छे लोग या इतने बुद्धिमान तो हैं नहीं कि हमने जो व्यवस्था बनाई है उसमें हम बच्चों को बहुत ऊंची सामग्री परोसते हों, ऐसे है क्या? तो हम जो सामग्रियां परोसते हैं उसमें अगर बच्चों का मन नहीं लगता तो ये क्या अनिवार्यतः बुरी बात है? ये तो शायद शुभ बात है। हमारी इस बनाई दुनिया में, हमारी व्यवस्थाओं में अगर बच्चों का मन नहीं लग रहा तो ये तो शुभ बात है ना, शुभ बात है ना। बेटा मेरा भी नहीं लगता था मन, लग गया होता मेरा मन तो फिर हम्म? लोक धर्म ने क्या सिखा दिया है? मन को अनुशासन में रखो। ये अनुशासन नाम की चीज ही घटिया है। स्कूल में जाओ, आपका बच्चा बहुत डिसिप्लिन्ड है, ये बहुत खतरनाक बात बोल दी है टीचर ने। बच्चों में जिंदगी होनी चाहिए, अनुशासन नहीं, प्राण होना चाहिए। बच्चा चाहिए एकदम जिसमें भीतर जिंदगी इतनी है कि छलक रही है, बांधे नहीं बंध रहा, समेटे नहीं सिमट रहा, ऐसा होना चाहिए बच्चा। नहीं, बहुत डिसिप्लिन्ड है। मिसेस खन्ना एकदम खुश हो गई, डिसिप्लिन्ड है मिसेस खन्ना। जैसे आप, चलो बोल ही देता हूं, मरी हुई है वैसे बच्चे को ही मार रही हो तुम, डिसिप्लिन कर करके। बड़ा अच्छा लगता है, वो उसको बिल्कुल मूर्ति बना दिया है पत्थर की। वैसे अंकल जी नमस्ते और भगवान जी की जय जय, देखा कितना। और जो थोड़े दो चार अभी कम मुर्दा हुए होते हैं उनकी शामत आ जाती है। खन्ने का पूत देखा कितना वेल मैनर्ड था, और ये जहां जाता है लौट जाता है। वहां भी जाकर के खन्ना को नमस्ते करने की जगह उनके कुत्ते के साथ खेल रहा था। मैंने पूछा अंकल जी के पास क्यों नहीं आते, तो बोला कुत्ता बेहतर है। इंसल्ट और करवा दी, बदतमीज। हमें ऐसे ही बदतमीज चाहिए। हरी बात सर, खन्ना जी से बेहतर तो सचमुच कुत्ता है ना। आप किसी के जाएं घर खन्ने के, और आपका बच्चा खन्ने को छोड़ के कुत्ते के साथ खेले, कितनी सुंदर अप्रतिम घटना है, अपूर्व। पर आपका चेहरा लाल हो जाएगा, इज्जत साफ हो जाएगी आपको, आय। और खन्ना और खन्नी दोनों ऐसे कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आजकल तो बच्चे बदतमीज होते ही हैं। और आप और लाल हो जाओगे कि ये देखो कितनी घोर मेरे साथ बेइज्जती हो गई। अरे हमारे साहब बोल गए जब, देवतन से कुत्ता भला तो खन्नन से कुत्ता भला क्यों नहीं हो सकता? है ना। बाहर से भले ही मृदुल रह लो, पर भीतर से तो सबको घोर बदतमीज ही होना चाहिए। आ रही बात। हाथ पांव फेंकने से कोई फायदा नहीं है। मैं उस वाली बदतमीजी की बात नहीं कर रहा हूं कि बगल में बैठे हो ऐसे करके भड़ाक से उसके मुंह पे मार दिया और देख भी नहीं रहे उसके क्यों मार दिया, मुझे क्या आचार्य जी ने बदतमीजी करो। ये आदर सम्मान संस्कृति सभ्यता तमीज तहजीब, ये सब जो शब्द है ना, बच्चों को बचा कर रखो इनसे।
हर बच्चा विद्रोही ही पैदा होता है क्योंकि आपने उसके साथ कुछ गलत करा है। क्या गलत करा है? पैदा करा है। तो उसके भीतर बदतमीजी होनी चाहिए। उसके ऊपर नियम कायदे मत लागिए, यहां बैठो, ऐसे करो, चलो चलो, सीधे हाथ से खाना खाया करो। न सीधे से खाएंगे न उल्टे से, जैसे मैंने ऐसे भी खा सकते हैं। हमें देखने तो दो कि गाय कैसे खाती होगी। मेरा सही था, मैंने कहा मैं बैटिंग राइट हैंड करूंगा, बॉलिंग लेफ्ट हैंड करूंगा, करो। खाना इस हाथ से खाऊंगा, कंघी इस हाथ से करूंगा, करो। न इधर की सुनूंगा न इधर की सुनूंगा, मैं दोनों इधर से भी चलाता हूं, इधर से भी, करो। ये शुरू में अच्छा लगता है, वेल मैनर्ड किड। यही है जो आगे जा करके फिर कृष्ण के खिलाफ खड़ा होता है, क्योंकि तुमने उसको सिखा दिया है समाज के साथ खड़ा होना। कृष्ण के साथ तो कोई विद्रोही ही खड़ा होगा, बदतमीज। और मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं बच्चों की मम्मियों की भी बात कर रहा हूं। जैसे वेल मैनर्ड किड्स होते हैं उतनी वेल मैनर्ड उनकी मम्मियां होती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है सुशीला नारी। ये बहुत हो गया सुशीला वगैरह, लाल पीला चाहिए। हम्म। हम्म।